क्वेश्चन दिया है किसी संख्या में 126 से भाग देने पर शेष 51 बचता है। यदि उस संख्या के 2 गुने में 18 से भाग दिया जाए तो शेष है। क्या शेष होगा पूछ रहा है। इसका सलूशन देखते हैं। है कि किसी संख्या में 126 से भाग देने पर, मान लीजिए यहाँ कोई संख्या है, इसमें हम 126 से भाग देते हैं तो यहाँ पे शेष 51 बचता है। शेष 51 बचता है। अब कह रहा है कि उस संख्या के 2 गुने में 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए यदि 2 गुना नहीं दिया रहता, केवल कहता है कि उस संख्या में 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो हम यह जो शेष आया 51 शेष आया है, इसी 51 में हम 18 से भाग दे देते। 18 से भाग देते तो 18 दूना 36, यहाँ शेष बचेगा 15। तो यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि संख्या के दुगने में, तब हम यह जो शेष आया है इस शेष को हम डबल कर लेंगे, दुगना कर लेंगे। अब डबल करके तब 18 से हम भाग देंगे। 51 का डबल होगा 102। अब 102 में हमें 18 से भाग देना होगा। तो 18 से भाग देंगे तो 18 पचे 90। 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा, और 90 को माइनस करेंगे तो यहाँ शेष बचेगा 12। यही हो जाएगा आंसर। यह जो है ऑप्शन बी में दिया है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। यदि ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जब कहा कि उस संख्या के दुगने में, जब दुगना कह रहा है तो हम जो शेष दिया है उसको डबल कर लेंगे। यदि कहता कि उस संख्या के वर्ग में 18 से, तो वर्ग कहता तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 51 का वर्ग करके तब 18 से भाग देते। यानी कि ऐसा कोई भी प्रश्न जो तिगुना बोले तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, चौगुना बोलेगा तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। यही यदि केवल बोले कि उस संख्या में 18 से भाग देने पर, तो हम जो शेष है उसमें 18 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है संख्या 3 की घात 98 में 5 से भाग करने पर शेष रहता है। यानी कि 3 की घात 98 है, इसमें यदि हम 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा यह पूछ रहा है। यदि 29 में हम 5 से भाग देते हैं, 5 पचे 25, यहाँ शेष क्या आया, शेष आ रहा है 4। इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। यदि 9 में भी हम यदि 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 एकम 5, यहाँ शेष क्या आया 4। यानी कि 5 से हम यदि इकाई अंक में भी भाग देंगे तभी शेष बराबर ही आता है। या तो पूरे संख्या में हम 5 से भाग दें या केवल इकाई अंक में हम 5 से भाग दें, तब शेष तभी बराबर ही आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इकाई अंक इस संख्या का ज्ञात करेंगे और इकाई अंक में 5 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका अब सबसे पहले हम इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 98 में हम 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही 3 का घात होगा। यानी कि 98 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी का 8, 1 शेष आया, ऊपर से 8 उतरा, 4 चौके 16, यहाँ पे शेष 2 बचा। तो यहाँ जो शेष 2 बचा, यही शेष जो है अब 3 का घात हो जाएगा। 98 को हटा के 2 को 3 का घात हम लिख सकते हैं। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आएगा 9, 3 का 9। अब यहाँ इकाई का अंक जो है 9 आ गया। अब 9 में जो है हम 5 से भाग देंगे, तो 9 में यदि हम 5 से भाग देते हैं तो 9, तो 5 एकम 5, तो शेष यहाँ पे 4 आता है। तो यहाँ पे शेष 4 आया, यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन बी में दिया है, अतः ऑप्शन बी सही होगा।